मुझे वो वक्त याद है जब पीपल्स पार्टी की ही क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी, तो पीपल्स पार्टी ने ही पहले वुमेंस पुलिस स्टेशन का क़याम किया, फिर पहले वुमेन बैंक का क़याम किया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का क़याम किया। और ये वो जमात है जिसने हमेशा ख़वातीन को तरजीह दी, ख़वातीन के हुकूक़ को तरजीह दी, ख़वातीन को आगे लेकर आई। मुझ जैसी मेरी तमाम जो कोलीग्स यहाँ बैठी हैं, हमें वो मौके दिए कि हम आएँ और लोगों की खिदमत करें। ये जो कड़ी आज है, पहली दफ़ा आज पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तसस बस सर्विस ख़वातीन के लिए शुरू की जा रही है, और इसके मुबारकबाद मैं दूंगी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को, मुराद अली शाह साहब को और शर्जील मेमन साहब को कि डिस्पाइट हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद ये काम रुका नहीं, ये काफ़िला थमा नहीं। सो आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। और ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस कराची की ख़वातीन के लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे, अ प्राउड कराचीआई टुडे, अ प्राउड जियाली टुडे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ ख़वातीन के लिए ये एक बहुत दरीना मसला था कि काम पे कैसे जाएं, बसों में हरासा होता था, हम अक्सर कंप्लेंट्स देखते थे, सुनते थे, उसको एड्रेस करते थे। आज ये सिर्फ ख़वातीन के लिए एक खुशखबरी नहीं है कि वो इज़्ज़त के साथ और एक बहुत ही वक़ार के साथ अपने काम पे जाएंगी, बल्कि उन माँओं, बहनों, बेटियों, उन बापों के, उन भाइयों को और उन खावन को, उनके लिए भी बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि अब वो इत्मीनान में सुकून में होंगे कि अगर उनकी बेटियाँ, बीवियाँ, बहनें घर से निकलती हैं काम के लिए तो एक मखसूस बस सर्विस में जाएंगी जहाँ किसी किस्म का कोई हरासा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे मालूम है कि ये बस सर्विस की एक्सटेंशन भी होगी, मज़ीद बसेस भी ऐड होंगी, मज़ीद रूट्स भी ऐड होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, ये काफ़िला चलता रहेगा। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू अस। थैंक यू शर्जील, थैंक यू सिंध गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, शर्जील मेमन साहब को, कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुझे अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, ख़ास तौर पे कराची की डेवलपमेंट, स्पेशली ट्रांसपोर्ट में, कि जल्द अज जल्द काम होने चाहिए। और ये बात अभी शर्मिला ने बिल्कुल ठीक की, शर्जील बीमार था, हमसे नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काम अपना जारी रखे हुए था। तो ये कमिटमेंट जो थी उसी की वजह से मुमकिन हुआ कि बहुत जल्द एक ऐसा काम हुआ कराची के शहरियों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, कि जिसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं जो बसों में सफ़र करती हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती है, मजबूरी में सफ़र कर रही होती है कि उनको जाना होता है कहीं ना कहीं। लेकिन इन पिंक बसेस के बाद यकीनी तौर पर वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं बसेस में सफ़र करें, इसलिए कि वो कंफर्टेबल भी होंगी, कॉन्फिडेंट भी होंगी और आसानी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगी। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँगा तमाम कराची के शहरियों से कि ये जितनी सरकारी बसेस यहाँ चली हैं, रेड बसेस हों, इलेक्ट्रिक बसेस हों, ऑरेंज बसेस हों, ग्रीन लाइन आपके यहाँ चल रही है, रेड लाइन आने वाली है, येलो लाइन पे काम शुरू होने वाला है, ये सब की सब आपकी बसेस हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये आपके पैसों से, आपके टैक्सेस से लाई जा रही हैं। यहाँ ना शर्जील मेमन का ज़ाती पैसा है, ना सईद गनी का पैसा है, ना मुराद अली शाह का है, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत कर लें, इनका उसी तरह ख्याल करें जिस तरह अपनी गाड़ियों का करते हैं, अपने घरों का करते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ का करते हैं। ये जब तक ठीक होगी, चलती रहेंगी, आपको सहूलतें मिलेंगी, और जब आप इनको नुकसान पहुँचाएँगे, ये नहीं चलेंगी, खड़ी हो जाएंगी, तो तकलीफ़ आपको होगी। बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, ये आपकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तेज़ी से कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला होता जा रहा है, आगे आने वाले चंद महीनों में, एक आध बरस में आप देखेंगे कि इन बसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ना सिर्फ ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ेगी, बल्कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेस हैं उनकी तादाद कराची में भी बढ़ेगी और सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी इन बसेस को आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह ताला इन बसेस में हमें तो इजाज़त नहीं सर बैठने की, लेकिन कभी कभी इन बसेस के पीछे ज़रूर सफ़र कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी ऑनरेबल गेस्ट आज इस इवेंट के लिए तशरीफ़ लेके आए हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह
जिस बस सर्विस का हम की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और पूरे इस आलम इस्लाम और पूरी दुनिया की एक अच्छे लीडरों में उनका हमेशा शुमार होता था, एक बहादुर खातून में उनका शुमार होता था। उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए, उन्होंने और फिर पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें सदर मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया, वो भी ख़वातीन के लिए था। फिर उसके बाद जो भी ज़रई ज़मीनों को भी जो सरकारी ज़मीनें थी वो ख़वातीन को दी गई, और उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि ख़वातीन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़वातीन मजबूत होगी तो वो घर मजबूत होगा। मर्द के मजबूत होने से घर मजबूत नहीं होता, वो मर्द मजबूत होता है, लेकिन ख़वातीन के मजबूत होने से वो पूरा घर, वो पूरा ख़ानदान, वो पूरी फैमिली वो मजबूत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियां हैं, अगर सोसाइटी उनको ही निगलेक्ट करेगी, अगर उनको ही इग्नोर करेगी, तो मैं समझता हूँ वो सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं होती। और उसमें आपने और हमने, गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पर लाजिम है कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सकें, वो सहूलत दे सके ख़वातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकें जो काम वो मर्द करता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि यही विज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था, जिसको पाए तकमील आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत की है। आई नो कि दिस इज़ नॉट द इनफ, अभी इसको हमें ज़्यादा एक्सपीडाइट भी करना है, ज़्यादा इसको स्प्रेड भी करना है। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेज़ हैं वो बनाई जाए। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ इन बसेज़ में ही बैठ सकती हैं, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। बाकी जितनी भी हमारी बस सर्विसेज हैं, चाहे पीपल्स बस सर्विस इस वक्त कराची में चल रही है, पीपल्स बस सर्विस को हमने लाड़काना में स्टार्ट किया, पीपल्स बस सर्विस को हमने हैदराबाद में स्टार्ट किया, और अभी विद इन फ्यू डेज़ इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन सखर। तो सखर में भी पीपल्स बस सर्विस को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन जो BRT है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 100% सिंध गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था, वो शुरू हो गई है। और अब जो EV बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान की पहली, ये सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे EV बसेस चल रही हैं, जो कि माहौल दोस्त बसेस हैं। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल महंगाई के दौर हैं, जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, उसमें गवर्नमेंट्स को, तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर ये लाजिम है कि इस तरह के डिसीजंस करें जिसमें आप बचत कर सकें, सस्ते में सस्ती चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। तो उसी तहत जो जितनी भी बसेज हैं उन सब में ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीट्स हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने ख़ुद देखा है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं कि जितनी रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की हैं इसमें बसेज में, उससे ज़्यादा ख़वातीन बस में सवार होती हैं, तो एक अच्छा फील नहीं आ रहा होता कि खामाखी उन हमारी माँओं, उन बहनों को जो उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए यह फ़ैसला किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उस फैसले को मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर इंसान उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्योरली ये उनका विजन था, उनकी डायरेक्शन थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा जो कि हमारी लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, और उनकी एक ख़ास उसमें ये थी कि जी ये ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में जो है वो ख़वातीन के लिए बस सर्विस शुरू की जाए। तो यही लीडरशिप की एक गाइडेंस थी,
और हम फील्ड के लोग हैं। हमारा काम है कि जो भी लीडरशिप की गाइडेंस हो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आवाम तक किस तरह उसको पहुंचाया जाए। तो ये उस मद में चीज़ शुरू हुई है। ये मैं वाज़ेह कर लूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। एनआरटीसी का मैं शुक्रगुजार हूँ। एनआरटीसी जो है वो एक फेडरल इदारा है जो कि हमारे ऑपरेटर्स हैं बसेस के। जब उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने कहा सर कि नुकसान बहुत होगा इसमें, क्योंकि पैसेंजर अगर पूरे नहीं मिले तो डेड माइलेज भी होते हैं और जो पूरी एक फिजिबिलिटी बनी हुई होती है वो पूरी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाल्लाह आपको पैसेंजर भी मिलेंगे। अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान हुकूमत सिंध भरेगी, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का काम ये है, जैसा सईद साहब ने कहा, किसी पे कोई एहसान नहीं है। आपको लोग वोट देते ही इसीलिए हैं कि जो पब्लिक के रियल इश्यूज़ हैं उनको आप आके रिजॉल्व करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ मिनिस्टर होकर अपने दफ्तरों में बैठे रहें और पब्लिक की तरफ देखें, नहीं। ये हमारे ऊपर, ये हमारी ड्यूटी भी। और मैं ये फिर कहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी पब्लिक सर्विस के क्रेडिट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बस में सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी ख़वातीन हैं वो बैठ के सफ़र कर सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी जेंट्स से कि बराए मेहरबानी आप बस में ना जाएं। इस वक्त बस के जो है बाकी स्टाफ सारी फीमेल्स हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो अभी मेल हैं। क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि ये आइडिया हमें बहुत जल्द इसको स्टार्ट किया है। हमने एनआरटीसी को कहा है कि आप फीमेल ड्राइवर्स को ट्रेन करें, क्योंकि थरपारकर में जहाँ माइनिंग चल रही है वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैवी डंपर्स जो है वो चला रही हैं। तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो ताकत दी है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो समझ दिया। आजकल हमारे मुल्क की ख़वातीन जहाज़ चला रही हैं, हमारे मुल्क की ख़वातीन F-16 चला रही हैं। तो ये तो एक फिर भी बस है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एनआरटीसी से कहूँगा कि विदिन 1 मंथ कोशिश करें कि इनको आप फौरी तौर पर ड्राइवर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करें और यहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हों, सारा स्टाफ फीमेल का होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।